दोस्तों ऐसे 5 सवाल मैं आपको बताने वाला हूं जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। उनके बिना ना आज तक डीएलएड 3rd सेमेस्टर गणित का पेपर बना है ना कभी बनेगा। तो वह 5 सवाल कौन से हैं उनमें कौन से हैं उनमें 5 सवालों में सबसे पहला सवाल कौन सा है? लघु गुणक का है, लोगरिथम का है। तो लोगरिथम जिसमें आता है वो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता है तो देख लीजिएगा। उसमें क्या करना होता है, हमें इसे लोग में बदलना होता है। 2016 में आया था सवाल नंबर 5, उसके बाद 2017 में आया सवाल नंबर 6, 2018 में आया सवाल नंबर 4, 2019 में आया सवाल नंबर 17। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखो इसमें क्या करना होता है, इस सवाल को हमें लोगरिथम में बदलना है, लघु गुणक के रूप में बदलना है। तो बदलने के लिए क्या करना होता है, एक सिंपल तरीका बताने वाला हूँ, बहुत आसान। क्या करना है, इसे हमें लोगरिथम रूप में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे लिख देंगे लोग, लिख दिया जी हमने लोग। इसके बाद हम क्या करेंगे, बीच में देखेंगे। देखो बीच में क्या आ जाता है, ये इक्वल टू का निशान और ये पावर आ जाती है। ये हमने दोनों ने काट दिया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा लोग 5, 15, 6, 2, 5, यही बचा। इक्वल टू काट दिया और जो पावर थी ये काट दी हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, बराबर क्या कर देंगे, बराबर। ठीक है, अब ये ऐसा कैसे इधर लिख देंगे, ये काटने के बाद 6 और इक्वल टू है, 6 और इक्वल टू यहाँ लिख देंगे। इक्वल टू यहाँ लिख दिया और 6 यहाँ लिख दिया। ठीक है, देखो मैं फिर से करके दिखाता हूँ। मान लो ये है, ये हमें इसका रूप बदलना है, लोगरिथम रूप, लघु गुणक रूप लिखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या करा है, 2019 का सवाल है, सवाल नंबर 17, मतलब कि 2 नंबर में आया था ये सवाल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोग बीच के 2 काट देंगे। ये हमने काट दिया, इक्वल टू और पावर काट दी। और जो बाकी बचा लोग के साथ लिख देंगे। क्या आया, लोग 13 थोड़ा सा छोटा लिखना है और 169 ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या क्या काटा था, बराबर और 2 काटा था। बराबर और 2 लिख देते हैं, बराबर 2। क्लियर, कितना आसान है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, ये हो जाते हैं एक टाइप के सवाल जिसमें। अब ये दूसरा सवाल है, दूसरी तरह का सवाल है, 2017 में आया था और 2018 में आया था। तो 2017 वाला सवाल मैं खोल लेता हूं। 2017 में सवाल नंबर 6 आया था ये। तो इसका मान बताना है हमें। ठीक है, इसका मान बताना है। तो हमें देखो, जो इसका उत्तर होता है, हमेशा याद रखना, जो भी इस तरह का लोग लिखा हुआ आएगा, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगी, पावर होगी। वो ये पूछ रहा है कि 13 की कितनी पावर हो जो कि 169 आ जाए, वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, 10 की कितनी पावर हो कि उसका उत्तर 1 हो जाए। तो हमें पता है, अगर हमारे पास कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या में मान लेता हूँ, मान लो 20 है, 20 की पावर अगर मैं 0 लिख दूँ तो 1 हो जाता है। 15 की पावर 0 लिख दूँ या 1 हो जाता है। 4 की पावर 0 लिख दूँ 1 हो जाता है। मतलब कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है बराबर 1 हो जाता है। तो हमें यही बताना है कि 10 की कितनी पावर हो जो 1 हो जाए। तो हमें यहाँ पता चला 10 की पावर कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो 1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, में आया वो सवाल है प्रश्न नंबर 6, मतलब 1 नंबर में आया है। और इसकी बात करें 2018 में आया। सीधी सी बात है, क्या है, 13 की कितनी पावर हो, जो छोटे वाला लिखा हुआ है, इसकी कितनी पावर हो कि 169 आ जाए। तो देखो 13 की जब हम पावर 2 लिखते हैं, 13 की पावर 2 का क्या मतलब हुआ, 13 गुणा 13। तो 13 गुणा 13 कितना हो जाता है, 169। तो यहाँ पे आपके 2 नंबर या 1 नंबर पूरा हो जाएगा। अब यहाँ बात करें, यहाँ 2 नंबर का आया, यहाँ पे 1 नंबर का आया, यहाँ पे भी 1 नंबर का आया, यहाँ पे भी 1 नंबर का आया। तो 1 से लेके 2 नंबर तक ये सवाल आने की संभावना है। तो ऐसा अगला सवाल जो कि पेपर में आएगा ही आएगा, तो वो सवाल कौन सा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा अगला सवाल जो पेपर में आपको दिखने वाला है, कहीं नहीं बच सकता, जिसके बिना पेपर नहीं बन सकता, जो आपको पास कराने में पूरी मदद करेगा, वो सवाल है सेट सबसेट का।
2016 में आया, 2017 में आया, 2018 में आया, 2019 में आया। ये सवाल हर बार आ रहा है, इस बार भी आएगा। सवाल क्या है, इसमें क्या होता है, दो समुच्चय दे देते हैं, समुच्चय ए समुच्चय बी, मतलब कि सेट ए सेट बी दे दिया, और हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी। देखो जो ये निशान होता है ए और बी के बीच का, उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि काट देना है। अब देखो क्या है, हमें ऐसा देखना है जो दोनों में हो, ऐसा कौन सा नंबर है। तो हमें पता चला 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है कि नहीं। ये हो जाता है, मैं से थोड़ा सा घुमा के बना लूँ या ऐसे बना लूँ तो सी हो जाता है। सी का मतलब क्या हो गया, कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, इसका उत्तर सीधे सीधे 11 हो जाएगा। ये भी सेम ऐसा ही 2017 में आया था, ए इंटरसेक्शन बी बताना था। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कौन कौन से कॉमन है, देखो 5 कॉमन है, ऊपर भी है नीचे भी है, 9 कॉमन है, ऊपर भी है नीचे भी है, 13 कॉमन है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा, एक कर्ली ब्रैकेट बना लो, कर्ली ब्रैकेट, इस तरह का ब्रैकेट, और जो कॉमन है वो सब लिख दो कोमा लगा के, 5 9 13। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही हमें ये भी ऐसे लिखना था, जो मैंने 11 लिख दिया, ये भी ऐसे लिखना था, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये 11। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, 2019 में भी सेम आया, ए इंटरसेक्शन बी बताना है, दो समुच्चय दे रखे थे, तो इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं क्या 7 हमारा कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 7 हो जाएगा। क्लियर। अगर अब मैं बात करता हूं, ये आया 2018 में, इसमें क्या है, a माइनस बी है, a माइनस बी है, इसका मतलब है a में से b घटाना है। ध्यान देने वाली बात यह है, a में से b घटा रहे हैं, ना कि b में से a। तो हम देखेंगे, अगर मैं a में से b घटा रहा हूं तो जो कॉमन है वो हमने काट दिया इसमें, इसके पास 5 है, 5 ये भी लिए हुए हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a में से क्या बचेगा, a में से क्या बचेगा हमारे पास, a माइनस बी क्या हो जाएगा, समुच्चय 2 और 3 हो जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई। बात यह है कि 2 और 3 5, ये है a में से ये घटाना है, तो इसमें क्या बचेगा। अब मान लो ये बाल्टी है, इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है, इसमें एक डब्बा हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, एक डब्बा हमने निकाल दिया इसमें से और इस वाली बाल्टी में डाल दिया, तो इसमें हमें तो ये बताना है कि इसमें क्या बचा, सिर्फ ये बताना है कि इसमें क्या बचा, इसमें क्या 2 और 3 बचे सिर्फ। क्यों, क्योंकि 5 तो ये b में से घट गया, b ने घटा दिया 5, तो 2 और 3 बचा, इसका उत्तर 2 और 3 हो जाता है। अब एक और बात, ये तो हो गए 2 तरह के। अगर सवाल थोड़ा सा वो टफ बना दे या भारी बना दे तो वो क्या करेगा, ए यूनियन बी दे सकता है। अगर मैं इसी सवाल में आपको ए यूनियन बी बताऊं तो क्या हो जाएगा, ए समुच्चय 4 6 7, बी समुच्चय 3 5 7, तो ए यूनियन बी। देखो जब ये यू का निशान बन जाता है तो इसे बोल देते हैं यूनियन। यूनियन क्या होता है, किसी भी चीज़ की यूनियन बना देते हैं, बड़े बड़े बैंक की यूनियन होती है, क्या किसी भी क्लास की यूनियन हो जाती है, मतलब कि इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे यूनियन कहते हैं। यूनियन का मतलब है इकट्ठे हो जाना, एकता रखना। तो अब जब ये एकता रख देंगे तो ए और बी, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए और बी की यूनियन बना लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम ब्रैकेट लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, और फिर क्या 4 6 7 3 5। ठीक है, तो छोटे से बड़े की ओर लिख देते हैं, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 3 4 5 6 7, 7 या 2 बार आया, हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे 1 नंबर या 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो अगला सवाल, 2 सवाल हो गए हमारे, 2 नंबर के, 3 नंबर तक आ सकता है ये, 3 नंबर ये आने ही आने हैं। आँख बंद करके वहाँ पे सबसे पहले ये करके आना। अगला सवाल क्या है, नहीं आँख खोल आना है, आँख बंद करके नहीं करके आना है। अगला सवाल जो कि आने ही आने वाला है वो कौन सा सवाल है देखते हैं। तो जो अगला सवाल है जो 2 नंबर का आएगा, 2 या 4 का भी आ सकता है, 2 नंबर का तो आना ही आना है और हो सकता है 4 नंबर का भी आ जाए, वो सवाल रेखागणित से है। इस सवाल से
ये सारे सवाल हैं, सब एक ही तरह के हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं सबको ऐसे बता दूंगा कि हलवा हो जाएगा ये सब चीज़। अभी देखने में थोड़े कठिन लग रहे होंगे, लेकिन ये कुछ नहीं है, हलवा है। अब हम बात करते हैं 2016 में भी सवाल यही आया, 2017 में भी यही सवाल आया, 2018 में भी सेम सवाल आया। देखने में अलग अलग है लेकिन है एक ही। पहले हम 2019 की बात करते हैं, थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, ये 3 कोण दिए हुए हैं। कोई त्रिभुज है जिसका नाम मैं कुछ भी दे दूं, ABC दे देता हूं, ABC, ठीक है, ABC। तो ये त्रिभुज है, इसमें एक कोण 4x दिया हुआ है, ये 4x दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है। एक छोटी और मोटी सी बात है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और ये आपको सवाल करने से देखते ही ये लिख के आना है। जब भी त्रिभुज आ जाए बना हुआ, ये लिख के आना है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर 180 होता है तो हम तीनों कोणों को जोड़ देते हैं। अगर मैं यहाँ पे तीनों कोणों को जोड़ दूं, x ये वाला प्लस 4x प्लस 4x, तो मेरे पास कितना आ गया, 9x। देखो 4 और 4 8 और 1 9, 9x आ गया। अब मैंने क्या बताया था, कितना होता है तीनों कोणों का योग, x बराबर 180 लिख दो। यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा, ये 9 इधर जाएगा तो बटे में चले जाएगा, तो x बराबर 180 बटे 9, ये कितना हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x का मान 20 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है 4x। 4x का मतलब है 4 गुणा x, मतलब 4 गुणा 20, ये कितना हो जाएगा, 80। यहाँ पे भी 4x है तो ये भी 4 गुणा 20, ये भी कितना हो जाएगा, 80। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, मतलब कि ये कितना है, x का मतलब क्या माना आया था, 20। अगर मैं तीनों को जोड़ लूँ, इस 80 को, इस 80 को और इस 20 को, तो 180 आना चाहिए। तो 180 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, ठीक है, पहले मैं इसकी बात करता हूं। ये क्या है, यहाँ पे ये सवाल 2 बार आया है। यहाँ पे 40 दिया हुआ है और यहाँ पे 15 दिया हुआ, सवाल सेम है। जब यहाँ पे 40 दिया हुआ होगा तो इसके सामने वाला कोण यहाँ पे आप 40 लिख दीजिएगा, सीधा सीधा। इतना करने के बाद हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 40 ये हो गया, 40 ये हो गया, तो ऊपर वाला कितना हो गया, 100। जोड़ के देख लेते हैं, 100 प्लस 40, 140 प्लस 40 कितना हो गया, 180। ऐसे भी नहीं निकालना है तो 40 ये रखा, 40 ये रखा, कितना हो गया, 80। तो 180 में से मैं अगर 80 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखने वाली बात यह है, ये क्या है, केंद्र पे बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये माँ है, ये बाप है। और ये क्या है, आप देख रहे होंगे, छोटा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है। तो छोटा त्रिभुज है, ये ए और बी की छोटी औलाद है, मतलब ए माँ है, बी बाप है। और ये छोटा बच्चा है, तो छोटे वाले की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो छोटा क्या हो गया, ज़्यादा कोण होगा। और जो बड़े वाला बच्चा है इनका, ये वाला, ये बड़े वाला त्रिभुज, ये क्या हो गया, इसकी केयर कितनी करनी पड़ेगी, आधी। मोटी और छोटी बात ये है, ए और बी माँ बाप है। जो केंद्र पे ये कोण बन रहा है, ये क्या है, इसका जो ख्याल रखना पड़ेगा 100 रखना पड़ेगा। अगर इसका 100 रखना पड़ेगा तो इसका आधा रखना पड़ेगा, मतलब 50, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं फिर से, ये 15 दिया हुआ है, सामने वाला कोण कितना रखा, 15 रखा। हमने देखा है त्रिभुज क्या है, केंद्र पे बन रहा है। जहाँ पे भी ओ लिखा हुआ आ जाता है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, वो केंद्र पे बन रहा है। अगर केंद्र पे बन रहा है तो 15 15 30 कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 180 में से 30 तो ये हो गया, तो 30 घटा के देख लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 150 हो गया। तो छोटे वाले बच्चे की कितना ख्याल रखना पड़ेगा, 150। तो बड़े वाले बच्चे का कितना रखना पड़ेगा, इसका आधा, इसका आधा कितना हो जाता है, 75। यही पूछा था सवाल में कि ये कोण कितना होगा, इसमें ये कोण पूछा था। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, ये माँ हो गई ए, ये बाप हो गया बी। अब यहाँ पे क्या है, केंद्र पे नहीं बन रहा है कोण, दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का ख्याल उतना ही रखना पड़ेगा जितना इसका रख रहे हैं, या इतना, दोनों का बराबर ख्याल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 40 दिया हुआ है और ये वाला कोण सवाल में कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ है, ठीक है। इस लाइन को मैं अभी हटा देता हूँ। तो अगर ये कोण देख रहे होंगे, ये 80 हो गया, ये 40 हो गया,
तो तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 80 और 40 कितना हो गया, 120। अगर मैं 180 में से 120 घटा दूंगा तो ये कितना बचेगा, 60। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो कोण हो गया ये 60 डिग्री हो गया। मैंने क्या बताया था, अब बच्चे दोनों बड़े हो चुके हैं, क्यों, परिधि पे मिल रहे हैं दोनों, ठीक है, कोई भी सेंटर में नहीं है, केंद्र पे नहीं है। तो बच्चा ये वाला भी बड़ा है और ये वाला भी बड़ा है, तो ये 60 हो गया। तो दोनों की केयर कितनी करनी पड़ेगी, बराबर, तो ये भी 60 हो गया। ठीक है, इस तरह से सवाल आ जाता है। 2 नंबर का आएगा, हो सकता है 4 नंबर का आ जाए। मैं फिर से बता देता हूँ, बच्चे दोनों बड़े हैं तो ऊपर वाले कोण क्या है, चोटी वाले कोण दोनों बराबर होंगे। एक बच्चा छोटा है, एक बच्चा बड़ा है, तो चोटी वाला कोण छोटे वाले बच्चे की केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी तो ज़्यादा होगा। बड़े वाले बच्चे का कोण क्या है, उसका आधा होगा, क्यों, उसकी आधी केयर करनी पड़ेगी, ख्याल आधा रखना पड़ेगा। ऐसे ही 150 ये दुगना हो गया, इससे आधा 50 हो गया। तो हमें करना कैसा था, 15 ये है तो सामने वाला 15 लिख दो, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो 150 आ गया, इसका आधा कर दो, ऊपर वाला आ गया। ठीक है, ये सवाल है। अब क्या है, जो अगला सवाल है जो आने ही आने वाला है वो है समांतर मध्य का मीन बारंबारता। इसका एक सवाल आने वाला है, कम से कम 2 नंबर का या 3 नंबर का आ सकता है। ये आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसे कराने चलूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये मैं करा चुका हूँ, आप जाके DLED के लेक्चर देख सकते हैं, मेरे पूरा कोर्स कराया हुआ है, मॉडल पेपर राजन ने कराया हुआ है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ऐसी चीज़ अगर आपको सवाल आता भी नहीं होगा तो भी आप कर दोगे। वो चीज़ क्या है, देखिएगा। देखिए, ये जो सवाल है 2018 में आया, 2019 में आया और इस तरह से आ सकता है। अलजेब्रा से सवाल है। इसमें क्या है, समीकरण लगना होता है, इसमें अलग समीकरण लगा हुआ है, इसमें अलग समीकरण लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ बता देता हूँ जो वस्तुनिष्ठ पर्सन करने में आपकी हेल्प करेगा, भले ही आप पे कोई ये सवाल सोल्व ना करना आता हो। ठीक है, एक आसान सी ट्रिक बताने वाला हूँ मैं, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ। उस ट्रिक से आप वस्तुनिष्ठ या ऑप्शनल जो भी क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट लगा पाओगे और वो अच्छे से लगा पाओगे, बिल्कुल सही उत्तर आएगा। देखो, अगर मैं इस सवाल को सोल्व करूं तो बहुत लंबा बैठ जाएगा, लेकिन अगर मैं ट्रिक से सोल्व करूं तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि मैं x का यहाँ पे कुछ भी मान लेता हूँ, x का कुछ भी मान लेता हूँ। x का मैं ऐसा मान लूँगा कि यहाँ पे क्या है, 0 नहीं आना चाहिए, बस ये बात है, ना अंश में ना हर में। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है। तो x का मान में यहाँ पे अगर मैं 3 मान लेता हूँ, अगर मैं 2 मानता हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्यों, 2 दूनी 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, 0 नहीं आना चाहिए, शून्य नहीं आना चाहिए, तो मैं 3 मान लेता हूँ। तो मैं x का मान अगर 3 रख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो मैं 3 का स्क्वायर माइनस 4 बटे 3 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, x की जगह मैंने 3 रख लिया, तो हमने 3 रख ली वैल्यू। अब मैं इसे सोल्व करूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो 9 माइनस 4, और नीचे मैं सोल्व करूंगा 3 और 2 5 और 5 का स्क्वायर है, तो मैं हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 बटे 25, मतलब कि 1 बटे 5। ठीक है, अब आप सवाल देख रहे होंगे, तो सवाल में ऐसा कौन सा है जो x का मान 3 रखने पे 1 बटे 5 आ जाए। अगर मैं पहले वाले ऑप्शन में रखूं, पहले वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास, x प्लस 2, x माइनस 2, तो x का मान में x की जगह में 3 रख देता हूं, 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 बटे 1। तो इसका मतलब हम क्या आना चाहिए, हमारा 1 बटे 5 आना चाहिए, लेकिन 5 बटे 1 आ रहा है, इसका मतलब गलत है। अगर मैं दूसरा करूं, बी नंबर पे या ब पे जो है वो क्या है, x माइनस 2, x प्लस 2, तो मैं यहाँ x की जगह 3 रख दूँ, 3 माइनस 2, 3 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1 और 3 और 2 कितना हो गया, 5, और हमारा यही उत्तर आना चाहिए और यही आ रहा है कि नहीं। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। हमने सिर्फ इतना करा, x का मान ऐसा रखा कि 0 ना आए, शून्य ना आए। अगर मैं इसी चीज़ को ये वाला सवाल भी करके दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं सी में भी रख सकता हूं वैल्यू, सी में रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, सी में रखूंगा तो मेरे पास 2 बटे 5 आएगा, और द में रखूंगा तो मेरे पास आएगा 5 बटे
2 आएगा, तो वो दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, आप रख के देख लीजिएगा, मैंने उत्तर निकाल के दिखा दिया। अब मैं दूसरा सवाल ये वाला कराने वाला हूँ जो 2019 में आया सवाल है। 2019 का सवाल जो है, ये सवाल दूसरा है। अब मैं क्या करूँगा, ए और बी है यहाँ पे, तो ए और बी में मैं क्या मान रख लूँगा। तो मैंने मान लिया, मैंने क्या कहा था, 0 नहीं आना चाहिए और आप हो सके तो निगेटिव भी ना आना चाहिए। मतलब कि ए में से बी घट रहा है तो ए को थोड़ा सा बड़ा ले लो। तो ए को मैंने क्या मान लिया, ए को मैंने मान लिया 3 और बी को मान लिया मैंने 2। मैं वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे, ए 3 है तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बटे 3 का स्क्वायर प्लस ए गुणा बी है तो 3 गुणा 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, इतना हो गया। इसके बाद क्या है, मैं इसे सोल्व करूंगा तो 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 माइनस 2 का क्यूब मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। इसे मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या है, तो ये तो हो जाता है 19 बटे 9 6 15 4 19। तो ये कितना आ जाएगा, 19 को 19 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें क्या है, यही मान जो हमने माने थे ये ऑप्शन में रखने हैं और इससे मैच होना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। तो वो कौन सा मान होगा, तो अगर ए की बात करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं मान की वैल्यू पता करता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि ए क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, तो ए में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान क्या है 3 है तो 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4, कितना आ गया 5। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा गलत है। बै की बात करूं तो बै में क्या है ए माइनस बी, तो बै में क्या है, बै में है हमारे पास ए माइनस बी। तो अगर मैं इसका मान रखूं, ए क्या है मिल लिया था हमने 3 लिया था, तो 3 में से 2 गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 और हमें क्या चाहिए था, हमें 1 ही चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है, ये सही है। ठीक है जी, तीसरा भी करके देख सकते हैं आप अगर चाहें तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस बी स्क्वायर 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी 1-2 नंबर का जो भी सवाल है उसका अगर आप छोड़ के आने से अच्छा है कुछ तो लिख दो, कम से कम उत्तर ही लिख दो, हो सकता है कुछ नंबर ही मिल जाए। ठीक है, और या फिर आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपने सवाल पूरा कर लिया तो इस तरह से आप क्या है अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। ये आंसर चेक करने का भी एक बहुत बढ़िया मेथड है। ठीक है, और अगर कुछ मिलता है मुझे अच्छा, और अगर आप अपने नंबर और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसे देख लीजिएगा। उसमें एक्सपोनेंटल घात और घातांक के भी सवाल आ रहे हैं, तो घात और घातांक आपकी उससे हो जाएगी। घात और घातांक का एक लेक्चर पड़ा हुआ है 15-20 मिनट का, वो देख लीजिएगा, तो आपके 2-3 नंबर हो जाएंगे। तो टोटल मिला के आपके यहाँ पे 13 से 15 सवाल, 13 से 15 नंबर का हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप पास हो जाएंगे, मेरी शुभकामना आपके साथ है। और अगर आप सीटेट या सुपर टेट की तैयारी करने वाले हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नया कोर्स शुरू होने वाला है देश के नंबर 1 चैनल पे। जब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।